बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और रमेश बिधूड़ी के साथ भाजपा मुख्यालय में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल मनोज तिवारी ने कहा कि रामलीला मैदान के मंच पर आपके भ्रष्टाचारी बैठे थे, अब उसका गंगाजल से शुद्धिकरण करना होगा। रामलीला मैदान में राजा साहब पहुंचे 174 करोड़ के घर से निकल के लगभग 10 से 12 करोड़ की गाड़ियों के काफिले के साथ। तो मैं ये सोच रहा था कि इस रामलीला मैदान को 1-2 दिन बाद थोड़ा सा कुछ शुद्ध जल से छिड़काव करके शुद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो रामलीला मैदान याद आ रहा था, वो समय आ रहा था जब इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ यही व्यक्ति बैठा था। और उद्देश्य क्या था? इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचारियों से मुक्ति। आज उसी रामलीला मैदान, तब का वो भ्रष्टाचार विरोधी बताने वाला अरविंद केजरीवाल आज अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीख और चिल्ला रहा था और छिछोरेपन की भाषा पे उतरा हुआ था। मैं हैरान हूं, एक बार भी उनके मुंह से लोकपाल की बात आज भी नहीं आई। अरविंद केजरीवाल, आप अन्ना हजारे साहब को बुलाओ या न बुलाओ, क्योंकि उस समय तो मैं भी था वहां बैठा हुआ। आप अन्ना हजारे साहब को बुलाओ या न बुलाओ अरविंद केजरीवाल, लेकिन लोकपाल के बारे में बात करनी चाहिए थी। अगर आज लोकपाल होता तो आपको इस भ्रष्टाचार के लिए हम सभी को इंतजार नहीं करना पड़ता कि आपको कैसी सजा मिले, कहां सजा मिले। पॉलिटिकल टूरिस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर सेट किया है किसी ने तो अरविंद केजरीवाल ने। वो दिल्ली की जनता से वोट लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पटना घूमना है, हमें चेन्नई घूमना है, हमें हैदराबाद घूमना है, हमें देश बंगाल घूमना है, देश के कोने कोने में घूमना है। बस अगर नहीं घूमना है तो उस घर के तरफ जहां गंदा पानी आ रहा है, हम अगर नहीं घूमना है तो उस जमुना जी की तरफ जो जमुना जी आज अपनी किस्मत को तरस रही है। तब मुझे समझ में आता है ये तब होता ना जब ये आम आदमी पार्टी होती। अब ये आम आदमी पार्टी है ही नहीं, ये तो खास आदमी पार्टी हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसा सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने खुद ही बोल दिया, आज उनके भाषण को ध्यान से सुनिए, तो उन्होंने कहा हम इतने दिनों से राज कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर में वीडियो डाल दूंगा। अगर हमसे कहीं प्रेस रिलीज लिखते समय भी अगर गलती से लिख दिया कि राज कर रहे हैं तो हम तुरंत उसको मिटाते हैं, काटते रहे, कहीं गलती लिखे है। हम राज नहीं कर रहे हैं, हम सेवा दे रहे हैं। हम इस देश के सेवक हैं। प्रधान सेवक अपनी सेवा से 1,50,000 करोड़ रुपया दिल्ली को तब भी दे चुके हैं जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। तब ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल का उसी रामलीला मैदान का दुरुपयोग न तो इसको दिल्ली की जनता माफ करेगी, न ही इस देश को प्यार करने वाले माफ करेंगे, और न तो हम माफ करने वाले हैं। क्योंकि हम अच्छी तरह देख रहे हैं मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है, फिर भी आप इतने मनीष सिसोदिया पैदा करना चाहते हैं। तो आज मैं सिर्फ इतनी बात के साथ कि अपने को राजा समझने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आप चाहे लाख कोशिश कर दीजिए, जिस कपिल सिब्बल की बुराई करते करते, उनके भ्रष्टाचार बताते बताते आज आप यहां आए थे, आप उन्हीं की तारीफ के कसीदे काढ़ रहे थे। आपका राजनीतिक पतन बहुत नजदीक है।